बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं ठरी मीरवा से। ठरी मीरवा के नवाही गांव पीरल खास खेली में 10 साला बच्चे पर बाअसर की जानिब से कुत्ते छोड़ दिए गए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल रेफर, मकामी थाने पर रिपोर्ट दर्ज ना हो सकी। इस मौका पर मुर्सा का कहना है कि गांव के बाअसर लोग वली मोहम्मद खास खेली, अली मोहम्मद खास खेली, खालिद खास खेली ने मेरे बेटे 10 साला सागर वल्द शहर अद्दू खास खेली पर बिला जवाज कुत्ते छोड़े हैं। वहशी कुत्तों ने सागर को जगह जगह से नोच लिया है, जिसके बाद हमने सागर को तशवीशनाक हालत में रूरल हेल्थ सेंटर ठरी मीरवा ले आए, जबकि हमने मीरवा थाने पर रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। जवाबदार बाअसर होने की वजह से मीरवा पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हम आला हुकाम आईजी सिंध, डीआईजी सक्खर, एसएसपी खैरपुर से पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जवाबदारों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तहसील मिंचनाबाद में भी ईद कुर्बान के करीब आते ही महंगाई अरूज पर पहुंच गई, जिसमें रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लीमू, लहसुन, अदरक के रेट भी आसमान से बातें करने लगे। तहसील इंतजामिया खुद साख्ता की गई महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई दे रही है, जिस पर शहरियों का ये कहना है कि तब्दीली सरकार के दावे धरे के धरे रह गए हैं। शहरियों की वजीर आजम पाकिस्तान से पुरजोर अपील है कि इस बेजा और खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि इस मुल्क का गरीब भी 2 वक्त की रोटी से पेट भर कर खा सके और सुख का सांस ले सके। कबीरवाला से रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी शफकत कंभो। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह कबीरवाला में भी ईद कुर्बान करीब आते ही शहरों और दीगर गिरदोनवा में मवेशी मंडियां सज गईं, लेकिन मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी शफकत कंभो हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी शफकत कंभो, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला की मवेशी मंडी पे। यहाँ पे जो है ईद कुर्बान के आते ही मवेशी मंडी का जो है क़याम कर दिया गया है और मंडी में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के अच्छे जो है जानवर वो आ रहे हैं और लोगों का काफ़ी रश लगा हुआ है। व्यापारी हज़रात भी काफ़ी तादाद में है, जानवर भी काफ़ी तादाद में है और जो है गाहक भी काफ़ी तादाद में है, लेकिन कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही हैं, जिस वजह से जो है सौदे जो है वो नहीं हो रहे। मेरे साथ जो है ये एक शेरू बकरा मौजूद है, ये काफ़ी बड़ा है और इसका जो वज़न भी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका मालिक भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि वो इसका क्या मांग रहे हैं और गाहक इसका क्या देते हैं और उन्होंने इसको क्या खिलाया है। जी, आप इसका कितना रेट मांग रहे हैं? मैं इसका 85,000 कर रहा हूँ। अच्छा, गाहक आपको इसका क्या रेट देते हैं? इसका 50,000 कर 50,000 रुपये तो बहुत थोड़ा मेरे ख्याल में। बहुत थोड़ा है, 125-30 kg वज़न है इसका। अच्छा, क्या खिलाया आपने इसको? हमने इसको दूध खिलाया था। ये जिस तरह आपने मालिक का कहना सुना है कि हम इसका जो है 85,000 मांग रहे हैं, लेकिन जो गाहक हज़रात हैं वो पैसे पूरे नहीं दे रहे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम रुख करते हैं गुजरांवाला का। डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, एक डाकू समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक छच्छर वाली नहर स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर डकैती की वारदात हुई। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने दौरान डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग की। एक डाकू की फायरिंग से साथी और दुकानदार जख्मी हो गए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक डाकू मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। ये गैंग पहले भी इस इलाके में मुतादिद वारदातें कर चुके हैं। CCTV फुटेज मंजरे आम पर आ गई। फुटेज के बावजूद पुलिस तीनों डाकुओं को गिरफ्तार न कर सकी। फ्रांसिक टीम भी मौका पर पहुंच गई। शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मजीद तहकीकात जारी हैं। CIA विंदर पुलिस की कार्रवाई, नॉन कस्टम पैड मोटरसाइकिल बरामद करके एक मुलजिम को धर लिया। हब SSP सबीला तारिक इलाही मस्तोई, एडिशनल SP कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन खास खेली और DSP CIA मलिक अब्दुल सत्तार रोंजू की जेर निगरानी इंचार्ज CIA विंदर खालिद हुसैन मक्सी ने अपनी टीम के हमरा दौरान चेकिंग नासिर अहमद अब्दुल अजीज को गिरफ्तार करके कब्जे से नॉन कस्टम पैड मोटरसाइकिल बरामद करके कस्टम 1 के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद पूछगिछ की जा रही है। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं। मुआविन खुसूसी वजीर आला पंजाब बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने सियालकोट में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान बैनुल अक़वामी लीडरशिप के सामने कौमी मफादात और कश्मीरियों का मुकदमा जुर्रत से लड़ रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कौम ने भारी कीमत अदा की। जिस तरह
आड़े हाथों लिया है और हकायक बयान करके जो दुनिया को अफ़गानिस्तान के अमन के साथ जुड़ी पाकिस्तान की कोशिशें हैं, दुनिया को उस हवाले से आगाही दी है और दुनिया की तमाम बैनुल-अक़वामी लीडरशिप के सामने जिस दिलेरी से, बहादुरी से पाकिस्तान के कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है, दुनिया को ये बता दिया है कि पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान की सोच बदल चुकी है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की क़यादत बदल चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान की क़यादत जो है वो इमरान खान जैसे निडर सिपाही के हिस्से में आई हुई है, जो दुनिया को पाकिस्तान की कुर्बानियों से आगाह करने और दहशतगर्दी की इस जंग के ख़िलाफ़ जो इस कौम ने ज़ख़म उठाए हैं, जो मुसीबतें झेली हैं, जो परेशानियां उठाई हैं, जो हमारी मईशत ने ओवरऑल इस जंग की कीमत अदा की है। आज पाकिस्तान की मईशत जो है अगर मुश्किलात का शिकार थी तो बहुत सारे शाही ख़ानदान के स्याह अमल और इस मुल्क को लूटने की, करप्शन से जुड़ी करप्ट प्रैक्टिसेस की वो लाजवाल दास्तान तो थी, लेकिन उसके साथ साथ ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग थी ये भी एक अहम तरीन फैक्टर था, जिसकी बुनियाद पे आज जो है हम दुनिया को वापस अपने कौमी मफाद की तरफ माइल करने में ना सिर्फ कामयाब हुए हैं, बल्कि इस हकीकत के साथ जुड़ा जो पाकिस्तान की वहदानियत, यकजहती। खबर शामिल करते हैं कोटरी से, जहां पर रेलवे के गरीब मुलाजिम शाहनवाज अली पिन्होर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुलाजिम हूं। टंडू आदम में मेरी रिहाइश जुम्मन शाह मोहल्ले में है। टंडू आदम पुलिस ने नाजायज मेरे घर पर छापा मारा है और मुझे परेशान कर रही है। मैंने अपने 3 बेटों अब्बास अली, शहबाज अली और रहमान अली को 2020 में लादवा कर दिया था, जिसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। अब वो क्या करते हैं इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी टंडू आदम पुलिस मुझे तंग कर रही है। मेरे घर पर छापा मारा, जहां से 1 लाख नकद और 80,000 का सोना ले गए हैं। मैं आज सिंध वजीर आला सिंध SSP नवाज शाह से मुतालिबा करता हूं कि मुझ गरीब से फौरी तौर पर इंसाफ किया जाए और पुलिस ने जो मेरा माल लूटा है वो मुझे वापस दिलवाया जाए, नहीं तो मजबूरन टंडू आदम प्रेस क्लब के सामने अपने आप को आग लगा दूंगा, जिसकी जिम्मेदारी टंडू आदम पुलिस पर होगी। मजीद कहना है, उनकी जुबानी सुनते हैं। सही मसलो जो आहे मां रेलवे मुलाज़िम आहियां हैदराबाद स्टेशन ते वेठो वटि शाहनवाज पवर जेका मुंहिंजा पुट अली-आबाद, शहबाज, रहमान जेके माना सोबत में अची उनखे जेको माना लादवा कयो आहे, उन जे करे जेको आहे हू ग़लति सोबत में अची चोरियूं चकेरियूं कनि था। उनजी वालदा, उनजो जेको वालिद आहे उहे माना उन्हनि खे जेको आहे ग़लति कमु कराइनि था। उनजे करे जेको आहे मूंखे पुलिस सिटी टंडो आदम जेको आहे मुंहिंजे घर जे मथां रेड कयो, जेको उन में 1,80,000 सोन, जंहिंमें आरीसर ऐं पुलिस जेके मुंहिंजे घर में घिरी विया, जेको 11 तारीख़ जेको मां ड्यूटी ते हुयुसि हैदराबाद स्टेशन ते, जंहिंमें जेको आहे इतला मिलियो त पुलिस रेड कयो आहे, जंहिंमें ही सामान खणी विया आहिनि हलिया, पैसा ॾोकर खणी विया आहिनि हलिया, जेको मां हुन सां को तालुकात न आहे। 2020 में माना जेको आहे मूं हुननि खे नातालुक कयो आहे। ऐं IG सिंध, वज़ीर आला सिंध, DIG सिंध, SP सिंध जेको मुंहिंजो नोटिस वठियो वञे, न त जेको मां
सियालकोट में वजीर आजम क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स फेज 2 के तहत सियालकोट शहर की तमाम ग्रीन बेल्ट्स में अर्बन प्लांटेशन का आगाज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक जिला इंतजामिया मुखय्यर हजरात और फलाही तंजीमों के ताउन से शहर की ग्रीन बेल्ट्स में 10 फीट ऊंचे मेवा की अर्बन फॉरेस्ट शजरकारी कर रही है। इस सिलसिले में मॉनसून 2021 में एक मरबूत प्लान तश्कील दिया गया, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी और महकमे जंगलात जिला सियालकोट में 6 लाख से ज्यादा दरख्त लगाए गए। पसरूर रोड ग्रीन बेल्ट्स में 10 फीट ऊंचा दरख्त लगाकर अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डायरेक्टर निजाम संस अमीन एहसन भी उनके हमरा थे। डेप्यूटी कमिश्नर ने इस प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स क्लीन एंड ग्रीन चैंपियन अमीन एहसन का माहौल दोस्त प्रोजेक्ट में ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वजीराबाद और पसरूर रोड समेत शहर में 5 सरकारी प्लॉट्स पर मेवा की शजरकारी की जाएगी। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो माहौल दोस्त प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा डालें और अपने इर्द गिर्द जिस कदर मुमकिन हो सके दरख्त लगाएं और उनकी हिफाजत करें। यह हमारा कौमी, मजहबी और इखलाकी फरीजा है और आज हमने दरख्त ना लगाए तो आइंदा आने वाली नस्लों में आलूदगी और शदीद मौसमी तगय्युरात विरासत में देकर जाएंगे। वजीराबाद चाकू, छुरी और कटलरी की सन्नत से पहचाना जाता है। ईद कुर्बान के मौका पर छुरी टोका की मांग में इजाफा हो जाता है। मुल्क और बैरून मुल्क के ताजिर छुरी टोका की खरीदारी के लिए यहाँ का रुख करते हैं। देखते हैं इस हवाले से अमानत अली की ये रिपोर्ट। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुसलमान एक तो जानवर खरीदने में मसरूफ हैं, तो दूसरी जानब इन जानवरों की कुर्बानी के लिए छुरियाँ, चाकू, खंजर और टोके भी खरीदे जा रहे हैं। वजीराबाद की कटलरी इस हवाले से पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, जहां इन औजारों की फरोख्त का सिलसिला जारी है। हमारे साथ चंद ताजिर हैं, आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। ईद कुर्बान का जब ये त्यौहार आता है तो वजीराबाद की छुरी और टोका और स्पेशली ये नेज़ा, इसकी ये डिमांड पूरे पाकिस्तान में बढ़ जाती है। पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क में भी इसकी काफ़ी डिमांड हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह वजीराबाद सिटी ऑफ कटलरी ऑलरेडी पूरी दुनिया में ये मशहूर है, लेकिन ख़ुसूसन जब ईद कुर्बान का त्यौहार आता है तो इसमें पाकिस्तान से बाहर भी काफ़ी इन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। वजीराबाद का टोका, नेज़ा और छुरी पायदार, मजबूत, देरपा और म्यारी होता है और बिल्कुल मुनासिब रेट में इधर हम तैयार करते हैं वजीराबाद में। वजीराबाद शहर में जो चीज़ें तैयार होती हैं वो हमारे बैरून मुल्क भी जाती हैं, वहाँ भी पसंद की जाती हैं, अंदरून मुल्क भी पसंद की जाती हैं और ये घर घर इंडस्ट्री है लगी हुई है हमारे वजीराबाद शहर में। तो ये इंडस्ट्री की वजह से लोगों को रोज़गार भी मिलता है और तरक्की भी हुई है वजीराबाद में। आस्ता आस्ता ये डेवलप भी हो रहा है इस मामले में वजीराबाद जो है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में ये मज़ीद जो है वो अच्छी जो है ना प्रोडक्शन देंगे, मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। इन ताजर हजरात का कहना है कि वजीराबाद में तैयार की जाने वाली ये मसनूआत ईद उल अजहा के मौका पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती हैं, जिससे लाखों डॉलर का ज़रिए मुबादला कमाया जाता है। हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस सनत को मज़ीद परवान चढ़ाने के लिए इस जानब खुशी तवज्जो दे। अमानत अली, नुमाइंदा, ऑन न्यूज़। जब पूरा शहर सो रहा था उस वक्त फर्ज शनास अफसर जाग रहा था। खैरपुर नाथनशाह के फर्ज शनास अफसर मुख्तियार कार जनाब सईद अहमद कोहारू साहिब का महंगाई के खिलाफ मुसलसल एक्शन जारी। मुख्तियार कार का महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अहम इकदाम। तहसील खैरपुर नाथनशाह के नवाही शहर गोजू और गिरदनवा में सुबह सवेरे अचानक दौरा। सरकारी रेट से जायद रकम वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां। सरकारी रेट से जायद रेट पर गोश्त फरोख्त करने वाले कसाई पर जुर्माना आयद, जबकि कसाई को सरकारी दाम पर गोश्त फरोख्त करने की सख्त हिदायत जारी। जबकि सरकारी दाम पर अमल करवाने के लिए गोश्त फरोख्त करने वाले मुनाफाखोर कसाई की दुकान पर खुद ही बैठ गए। खिलाफ वर्जी करने पर मजीद कानूनी कार्रवाई करने की वार्निंग। दूसरी जानिब तहसील के नवाई शहर गोजू में लगे गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी को सील कर दिया। याद रहे कि पेट्रोल एजेंसी पर पेट्रोल की लगी हुई टांकी खुले हुए थे, जो किसी भी बड़े हादसे होने का खदशा था। इस मौका पर मीडिया से नुमाइंदा रजब अली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं तहसील भर में मुनाफा दुकानदार, सब्जी फरोश, ठेले मालिकान और दीगर गैर कानूनी काम करने वाले किसी को भी हरगिज इजाजत नहीं दूंगा।
MQM हैदराबाद शुक्रिया। पाकिस्तान हक परस्त MNA सलाहुद्दीन भाई की काविशों से वार्ड नंबर 6 कच्चा कला में आलम चपाती वाला ट्रांसफार्मर जो कि 1 माह से जला हुआ था, आज न्यू ट्रांसफार्मर लगवा दिया है। इस मौका पर टाउन इंचार्ज खालिद कुरैशी भाई, ज्वाइंट इंचार्ज शाहिद अजीज भाई, टाउन मेंबर मेहरान समू भाई और वार्ड 6 और वार्ड 5 के जिम्मेदारान मौजूद हैं। इस मौका पर अहले इलाका ने भरपूर ताउन किया। मशीर सेहत पंजाब मोहम्मद हनीफ पताफी भी टीचिंग अस्पताल पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक मशीर सेहत ने बस हादसे के जख्मियों की इयादत की। टीचिंग अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलियत का जायजा लिया। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद टीचिंग अस्पताल में मौजूद रहे। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने अपनी निगरानी में जाँ बहक अफराद के जस्ते खाकी घरों को रवाना किए। बस हादसे में 34 अफराद के जाँ बहक हो गए थे। राजनपुर के 26 अफराद के जस्ते खाकी वर्षा के साथ राजनपुर रवाना कर दिए गए। बस का ड्राइवर भी जाँ बहक हो गया। ताल्लुक मुल्तान से है। जाँ बहक दीगर अफराद की शिनाख्त करके वर्षा से राबिता कर लिया गया। जल्द वर्षा के साथ रवाना कर दिया जाएगा। मुसाफिर बस की छतों पर भी सवार थे। ईद की छुट्टियों के लिए आबाई घर जा रहे थे। 4 शदीद जख्मी को ICU में वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे नुमाइंदे सरदार जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक ईद कुर्बान की आमद के साथ ही छुरियां टोके तेज करने वाले कारीगरों की दुकानों पर टोके और छुरियों के स्टॉल सज गए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कसाबों और शहरियों ने छुरियां और टोके तेज करवाने के लिए कारीगरों की दुकानों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर पाल रखे हैं, लेकिन महंगाई होने की वजह से कुर्बानी के लिए नए औजार खरीदने की सकत नहीं, इसलिए पुरानी छुरियां टोके तेज करवाने की गर्ज से कारीगरों के पास आए हैं। जबकि कारीगरों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से पिछले साल की निस्बत इस साल कारोबार ठप हो गए हैं। कुर्बानी के लिए तैयार किए जाने वाले औजारों में रोजी बच जाती थी, लेकिन इस बार तो इक्का दुक्का कस्टमर औजार मुरम्मत करवाने के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से आमदनी से घर का गुजर बसर मुश्किल से होता। गुजरांवाला में पोश इलाके DC कॉलोनी से कुर्बानी का छतरा चोरी हो गया। कार सवार ने ब्रेक लगाई, रस्सी तोड़ी और छतरे को गाड़ी में डाल लिया। रचना ब्लॉक में पेश आने वाले वाकये की CCTV फुटेज मीडिया ने हासिल कर ली। खैरपुर नाथन शाह शहरी का वापडा अमले के खिलाफ एहतजाज। प्रेस कॉन्फ्रेंस तहसील खैरपुर नाथन शाह के रहमतुल्लाह कॉलोनी के मकीन असगर सोमरू ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को दहाई देते हुए कहा कि वापडा के लाइनमैन अब्दुल हफीज जोखियो और सेप्को में बतौर प्राइवेट मुलाजिम साले शेख ने बिना जवाज मेरे ऊपर तशद्दुद किया है, जबकि मैं उनको बिजली के कुंडे की हर माह 500 से 1000 रुपए तक देता हूँ, फिर भी मेरे घर की बिजली काट देते हैं, जिसकी शिकायत मैंने बहुत बार वापडा के दफ्तर में भी की है, लेकिन मेरी कोई भी नहीं सुनता। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाते हुए कहा कि वापडा वाले पूरे शहर में पैसों के इव्स एयर कंडीशन वालों को बिजली चोरी देते हैं। मुतासिरा शख्स ने आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। कॉलोनी में प्राइवेट माण्हू वापडा जो रखियल आहे, 32 माण्हुनि जा कनेक्शन बेगुनाह ग़रीब अवाम जी लाइनूं कटे AC जा कनेक्शन हलाए पियो थो, माण्हुनि खां लखे रुपया वठी पियो थो वापडा वारनि खे ॾिए। ऐं जेको आहे अब्दुल हफ़ीज़ जो रखियल आहे जोखे जो लाइनमैन, उहो आहे असांजी कॉलोनी में। कल्ह जेको आहे सो असांजी लाइन कटी अथई, ॻाल्हायो अथऊंसि त असां सां माना जेको आहे विड़ियो आहे, वरी जेको आहे माण्हू वठी वरी ॿीहर 2 चकर असां सां कॉलोनी रमतला में विड़ियो, वरी असां NC कराइण आयासीं। NC कराए मोटिया पिया वञूं त मेन रोड ते हिते थाणे खां अॻियां 15-20 माण्हू वठी असां सां विड़ियो आहे। असांखे जेको आहे धक आया अथनि, मुंहिंजे भाउ खे धक लॻो आहे, अखि में जेको आहे धक अथसि। ऐं वरी आया ऐं वरी ॿी NC कराई अथऊं त वरी असांजे मथां वरी ॿीहर हुते NC कराई अथई। विड़ियो छा ते करे, कहिड़ो जवाबु? पैसा ॾियो असांखे, बिजली जा पैसा ॾियो, कुंडियुनि जा पैसा ॾियो। पैसा वठी बि वेंदो आहे असांखां 10 चकर, केॾी महिल ट्रांसफार्म ख़राबु आहे पैसा ॾियो, केॾी महिल हे आहे, केॾी महिल फ्यूज़ कोन्हे, केॾी महिल जेको आहे कहिड़ी ॻाल्हि, माना रुगो पैसा सॼी कॉलोनी। नालो छा ॿुधायव? साले शेख। साले शेख जी। कॉलोनी कहिड़ी ॿुधायव? रहमतला कॉलोनी। रहमतला कॉलोनी। हाणे उहो जेके तव्हां पैसा वठे थो, इहे बि गैर कानूनी आहिनि न? गैर कानूनी का ॻाल्हि ई कोन्हे। हरू भरू ग़रीब अवाम खे बसि पियो थो
पटे फुरे कुझु बि कोन्हे को ज़ुल्म लॻो पियो आहे। सॼी कॉलोनी दाऊं थी करे बिजली 32 ट्रांसफार्म 10 ॾींहं बि कोन थो हले, वरी जंहिं ॾींहुं चालू थो करे सॼे कॉलोनी जूं तारूं कटे उछले थो, वरी पैसा सभिनी खां वठी लख सवा वरी ॾिए थो। अब्दुल हफ़ीज़ जेको आहे जोखियो आहे लाइन में उनखे, वरी पोइ कंहिं ग़रीब वटि न आहिनि त को मज़दूर आहे त पोइ उनजी लाइन माना पई आहे, तारब कटे उनजी खणी थो वञे, वरी ॻाल्हाईसि त घटि वधि ॻाल्हाए थो, माण्हू वठी थोरो आहे जेको आहे सरपरस्त माण्हू आहे, हुनखे वापदा वारनि जी सपोर्ट आहे, 5 माण्हू वठी बसि उन सां विड़े थो। कल्ह असां सां ॾाढा ई करे असां सां विड़ियो आहे, NC कराई अथऊं, थाणे तो मोटियाऊं, रस्ते में असांखे विड़ियो आहे, 2 चकर असां NC दाख़िल कराई आहे। बसि केॾी महिल 1000 ॾे, कंहिं महिल 500 ॾे, कंहिं महिल कीअं ग़रीब माण्हू पोइ जेको आहे सो पुॼी नथा सघूं, लाइन कटे थो छॾे। शिकायत वञ त उन्हनि जो ख़ासि माण्हू आहे न, लाइन मैन चए थो ॾियणा पवंदो पैसा, बिजली कोन्हे का, ईअं न आहे ईअं न आहे, उहो बि उन सां ॿधल आहे। बाबा SDO लाइन मैन सभु मिलियल आहिनि, हे प्राइवेट माण्हू आहे, को आपदा वारनि जे जेको आहे सो माण्हू कोन्हे जेको अचे थो असांजा कनेक्शन कटियूं वञे थो, हीउ प्राइवेट माण्हू रखियल आहे मनपसंद उन्हनि जो। बहरहाल उहो सभु माना असांखे रिस्पॉन्स कोन था ॾियनि, माना कंहिं बि ॻाल्हि जो हलो हलो बाबा लॻा पिया आहिनि, माण्हुनि जा डिडक्शन जा बिल हणी एसियूं मुफ़्त पिया था हल रहिया आहिनि, माण्हुनि खे कनेक्शन ॾियनि, जंहिं ग़रीब जो मीटर आहे उन ॾे 5000 बिल 10000 बिल, माना ज़ुल्म जी इंतिहा कई वेठी आहे वापदा। असां मुतालबो कंदासीं त असां सां बेवाजिबी असां सां ॾाढो मुड़सी करे वापदा जी सपोर्ट जेको आहे सो उनखे आहे, असां सां विड़ियो आहे, धक बि असांखे हयां अथनि, वरी जेको आहे सो असां NC कराई आहे त वरी असांजे मथां हुन NC दाख़िल कराई आहे, वरी पुलिस हुनखे छॾे ॾिनो आहे, हुनखे गिरफ़्तार करे पुलिस हुनखे जेको आहे सो हिन खां जेको आहे बेगुनाह माण्हुनि सां जेको ज़ुल्म करे थो उनजे ख़िलाफ़ु हिनखे डंडो ॾिनो वञे त छो ग़रीब आवाम सां छो थो ज़ुल्म करी, तूं प्राइवेट माण्हू। ऐं जेको अब्दुल हफ़ीज़ खे बि जेको आहे सो पुलिस जेको आहे थाणे अकबर साहिबु घुराए त तूं छो एतिरा माना माण्हुनि खां बेगुनाहनि खां पैसा वठी थो, ग़रीबनि जी बिजली तूं छो थो कटी। सहवन शरीफ के करीबी गांव झांगारा यूसी के रिहायशी नौजवान गुलाम शबीर रिंद के कातिल 17 रोज गुजरने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं हो सके। नौजवान गुलाम शबीर रिंद के उर्सा की जानिब से सहवन शरीफ के मेन इंडस हाईवे हैदराबाद सहवन शरीफ रोड पर धरना लगाकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसके बाद सैकड़ों गाड़ियों में मौजूद मुसाफिर परेशान हो गए। झांगारा के रिहायशी शहीद गुलाम शबीर रिंद के कातिल ताहाल कानून की गिरफ्त में न आ सके। वर्सा इंसाफ के मुंतजिर वर्सा की जानिब से कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सहवन लालबाग के मकाम पर एहतजाजी धरना नारेबाजी करके इंडस हाईवे रोड पर सैकड़ों गाड़ियां जमा हो गईं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। पैसा रुशवा खुदा इनके ख्वार कयो घणो अञा ख्वार थींदो पर रोड असां कोन छॾींदा, खणी छाप थी पए रोड कोन छॾींदासीं। मुतालबो असांजो पूरो थींदो, गिरफ़्तार थींदा पोइ मुतालबो पूरो थींदो असांजो, तेसि तरह असां कोन छॾींदा भली छाप थी पए। इहो आहे 20-25 ॾींहं हाणा थी वञे, न को कातिल गिरफ़्तार थियो, न असांजो ग़रीबनि जो को इंसाफ़ थियो। हे झांगारा वारा जेके पैसे जे वारा आहिनि इन्हनि पैसा वठी ओॾो हैरी कढी छॾिया आहिनि। असां ग़रीबनि सां इंसाफ़ को बि नथो थिए। अॼु 400 माण्हू हिते आया आहियूं, सुभाणे 1000 माण्हू बि ईंदो। असां सां इंसाफ़ थिए, अगरि न थींदो सुभाणे ऐं कोर्ट जा कड़ा खड़काईंदासीं। रिंद बिरादरी टोटल असां मरणु चाहींदासीं, पंहिंजो बदिलो कोर्ट में। हींअर असांजो दाह आहे ऐं असांजो गवर्नमेंट वटि महिरबानी करे जे इंसाफ़ कयईं ठीकु आहे, जे अगरि न कयईं त सुभाणे कोर्ट बि खड़काईंदासीं, SP खे छॾींदासीं कोन। असां सां इंसाफ़ थिए, असां सां ज़ुल्म आहे। ही असां सां गुंडागर्दी पैसा वठी माण्हू कढी छॾे, जेको इंसाफ़ आहे। अहिड़ो ज़ुल्म किथे बि गवर्नमेंट करायो, असां सां ज़ुल्म करायईं। हीअ असां सां कहिड़ो तरीक़ो ही गवर्नमेंट जो। असां सां महिरबानी करे गवर्नमेंट इंसाफ़ करे, न कंदो इंसाफ़ असां सुभाणे कोर्ट खड़काईंदासीं। हज़ारे तादाद माण्हू हिते रोडनि ते निकिरी पवंदासीं, हिते खून रेज़ियूं थींदा। ये सईदो साहब है जो मोहल्ला उनके हथ कड़ी। अब आपको खबर देते हैं नवाबशाह से। नवाबशाह म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली के सबब नवाबशाह की रोड और गलियां तालाबों का मंजर पेश कर रही हैं। एक ही बारिश ने म्यूनिसिपल कमेटी के दावों का पोल खोल दिया। सांगड़ बस स्टॉप और उससे मुल्हिका इलाके तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं।
नमाजियों को मस्जिद जाते हुए शदीद परेशानी का सामना, अहले इलाका परेशान। बदबूदार पानी खड़ा होने की वजह से इलाके में बीमारियां फैलने का अंदेशा है। अहलियाने इलाका और सिटीजन एक्शन कमेटी नवाबशाह के सदर असलम नूरी ने ऑन न्यूज से बात करते हुए कहा कि बारिश से कुछ अरसा पहले बहुत ही पानी खड़ा हो जाता है। बारिश के बाद गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। म्यूनिसिपल कमेटी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। उनका फरियाद तालपुर आसिफ अली जरदारी से मुतालबा है कि नवाबशाह शहर की सफाई का नोटिस लिया जाए, नवाबशाह शहरियों को परेशानी से निकाला जाए। तकरीबन जो है ना 20-25 दिन हो गए पानी भरा हुआ है। क्या समझे, ना बंदा नमाज पढ़ने जा सकता है, निकलना मुश्किल हो गया है वहाँ से, ना नमाज के लिए जा सकता है, ना कोई सौदा लेके जा सकता है। बाहर सब्जी लेने आओ, ना सब्जी लेने आओ तो सब्जी भी जो है नहीं लेके जा सकता। छोटे छोटे बच्चे नहीं, वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो मेहरबानी करके ये इसमें जो है ना फौरी तौर पर काम किया जाए, बड़ी मेहरबानी। रायविंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रायविंड के इलाका बाबलियाना गांव में 3 डाकू मेडिकल स्टोर में दाखिल हुए। मुजाहिमत पर मुलजिमान ने मेडिकल स्टोर के मालिक पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक रायविंड के इलाका बाबलियाना गांव में 3 डाकू मेडिकल स्टोर में दाखिल हुए। मुजाहिमत पर मुलजिमान ने मेडिकल स्टोर के मालिक पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हो गया, जबकि मुलजिमान अपने साथी को छोड़कर मौका से फरार हो गए। पुलिस को इतला मिलने पर इलाके की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी गई। उन्हें फरार दोनों डाकुओं ने पुलिस के रोकने पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हुआ, जबकि दूसरे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रायविंड पुलिस ने दोनों जख्मी डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिमान डकैती और राजनी की सैकड़ों वारदातों में साबिका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। दोनों जख्मी डाकुओं की शनाख्त कैसर और जुनेद के नाम से हुई। रायविंड पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। जी नाज़रीन, अब रुख करते हैं तहसील तांदियावाला का। तांदियावाला सिटी कंजवानी रहमेशाह रोड पर झूले लाल पेट्रोल पंप के करीब हादसा पेश आया, जिसमें 391 गाँव की खातून जिंदगी की बाजी हार गई। मजीद तफसीलात के लिए जानते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज हुसैन तरहाना से। जी इम्तियाज, आगाह कीजिएगा। जी, जल्ला मोड़ से कंजवानी वो रहमेशाह रोड जो आपस में 2 अजला फैसलाबाद वो साहिवाल को मिलाने वाला मेन रोड भी है, और 2 शुगर मिल्स चनार शुगर मिल और तांदियावाला शुगर मिल को भी मिलाने वाला है। लेकिन अरसा दराज से हुकूमतों की नाइली और नज़रअंदाजी की वजह से मुकम्मल टूट फूट का शिकार है और आए रोज़ कीमती जिंदगियां निगलने लगा। आज भी झूलेलाल पेट्रोल पंप के करीब 2 रक्षों में ख़तरनाक तसादम हुआ है, जिसमें 391 गावे की रईशी खातून जिंदगी से हाथ धो बैठी और 422 गावे के रईशी मोहम्मद वकास शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे 1122 रेस्क्यू ने इमदादी कार्रवाई करके THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। और ये रोड गढ़ों की आमाजगा बन चुका है। अवामी नुमाइंदे इलाके की तामीर व तरक्की की बजाय लीडरों की करप्शन का दिफा करने में मसरूफ़ अमल हैं। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से इस रोड की हालत राज पर नोटिस लेने का मुतालबा है। कैमरामैन टीम के साथ इम्तियाज हुसैन तरहाना, ऑन न्यूज़ HD तांदियावाला। SSP लसबीला तारिक इलाही बस्तोई का अचानक हब सर्कल के तमाम थाना जात का दौरा किया, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी स्नैप चेकिंग का जायजा लिया और ड्यूटीज चेक की, जबकि आम शहरियों से पुलिस कारकर्दगी पर उनसे मालूमात हासिल की। जहां शहरियों ने पुलिस कारकर्दगी को सराहा, वहीं जबकि SSP लसबीला ने हब सिटी थाना में नज़्म ज़ब्त बेहतर न होने पर बरहमी का इजहार किया और SHO हाइट की कारकर्दगी को सराहा। SSP लसबीला ने हब सर्कल के ऑफिसरान को सख्त हिदायत जारी की हैं। हर सूरत में जराइम पेशा अफराद, मनशियात फरोशों समेत अमन व अमान की सूरत हाल में खलल डालने वाले अनासिर के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। SSP लसबीला तारिक इलाही बस्तोई ने कहा कि फराइज में गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करने वाले पुलिस ऑफिसरान और अहलकारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला लसबीला से जराइम पेशा अफराद, मनशियात फरोशों समेत इलाके के पुरअमन माहौल को सबोताज करने वाले अनासिर का खात्मा मेरा मिशन है। इस मौके पर एडिशनल SP लसबीला कैप्टन रिटायर्ड सद्दाम हुसैन खास खेली, DSP हब सर्कल यूनुस रजा और दीगर भी उनके हमरा थे।